नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि कल ही राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है। यानी लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो पढ़ाई ख़राब हुई है बच्चों की, जो स्टडी में बाधा आई है, अभी तक भी स्कूल्स नहीं ओपन हुए हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है। यानी कि अपने जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए 40% सिलेबस रिड्यूस किया है, यानी कम कर दिया है। और उस सिलेबस में जो शेष सिलेबस है उसको पढ़ करके अब हमें एग्ज़ाम देना है। तो 10th क्लास के लिए मैं आज ये सिलेबस बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या आपके बुक में आपको पढ़ना है इस ईयर, यानी 2020-21 सत्र के बच्चों के लिए। 2020-21 के जो सेशन हैं इसके बच्चों के लिए सिलेबस में आपको बताने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए। देखिए स्टूडेंट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने क्या क्या कम किया है, कितने कितने नंबर्स के कितने कितने चैप्टर्स रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले यूनिट वाइज एक्सरसाइज इकाई, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट हमारी है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स एक अलग से इकाई है, वो 5 नंबर की रखी गई है। ये सिलेबस 2020-21 की परीक्षाओं के लिए ही रखा गया है 10th क्लास का। तो एक्सरसाइज 1 जो है वो 5 नंबर की आएगी। उसमें से कम क्या किया गया है मैं अभी वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। हर एक एक्सरसाइज में से क्या क्या कम किया गया मैं बताऊंगा और क्या क्या रखा गया है वो भी बताऊंगा। दूसरा जो है हमारा सेक्शन है यूनिट 2 बीज गणित का है, यानी अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का है, और वो 13 नंबर का रहेगा, 13 अंकों का रहेगा, 13 अंकों का रहेगा। एक्सरसाइज 3, 4 और 5 इसके अंतर्गत आती हैं, यानी एक्सरसाइज 3, 4 और 5 ये जो है बीज गणित के भाग हैं और अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं और ये 13 नंबर के रहेंगे। इसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 12 नंबर की रहेगी, यानी एक्सरसाइज 6, 7 और 8 ये तीनों मिला करके 12 नंबर की रहेगी, जिसमें एक्सरसाइज 8 4 नंबर की रहती है और बाकी के दोनों एक्सरसाइज भी मिला करके 8 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 12 नंबर का ये रहेगा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आते हैं निर्देशांक ज्यामिति, केवल एक चैप्टर है और चैप्टर नंबर 9 जो है वो इसी का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये 6 नंबर का आता है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जो 5 बड़े क्वेश्चन हमारे 6-6 अंक के आते हैं उनमें से, तो 6 अंक इसके लिए रखे गए हैं। इसके बाद आती है हमारी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पूरी 20 अंकों की है, सबसे बड़ी यूनिट यही है ज्योमेट्री, और ये 20 अंकों की है। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं? 10, 11, 12, 13 एंड 14 5 एक्सरसाइज इसके अंतर्गत आती हैं ज्यामिति में से। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 15 आती है आपकी, जिसमें आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आते हैं, यानी एरिया और वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, और वो अभी हमारे 10 अंकों की होगी। एक्सरसाइज 15 जो है वो 10 अंकों की होगी। सांख्यिकी और प्रायिकता ये 2 एक्सरसाइज हैं जो एक ही यूनिट के अंदर रखी गई हैं और दोनों के 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और यानी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, तो उनमें 17 और 18 एक्सरसाइज रखा गया है। और सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी में कोई चेंज नहीं है, वो 4 नंबर का आना है। 19वां जो चैप्टर है हमारा वो सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी का है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में नहीं है? एक आपके सड़क सुरक्षा में कोई चेंज नहीं है, साथ में आपको एक्सरसाइज 13 जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। एक्सरसाइज 13 में चेंज नहीं है। अब क्या क्या चेंज हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो बात कर लेते हैं सिलेबस जो हटाया गया है 10th बोर्ड राजस्थान आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से, जो कल सिलेबस डाला गया है बोर्ड की वेबसाइट पर, वहाँ भी उपलब्ध है और मैं यहाँ पे आपको विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है आपका वैदिक मैथमेटिक्स का।
वैदिक मैथमेटिक्स में जो सिंपल समीकरण हैं यानी सिंपल इक्वेशन हैं, सरल समीकरण हैं, उनके उपयोगों को हटाया गया है। सरल समीकरण की बात करें तो परावर्त योजित और शून्यम साम्य समुच्चय से संबंधित एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, उनके क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। बाकी जो मूलभूत संक्रियाएं हैं वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे कि जोड़ना यानी एडिशन, घटाना यानी सब्सट्रैक्शन, योग का गुणा करना यानी कि मल्टीप्लिकेशन, भाग करना यानी डिवीजन, और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, घन और घनमूल यानी कि क्यूब और क्यूब रूट्स, ये सब रखे गए हैं। इसके अलावा परावर्त योजित और शून्यम साम्य समुच्चय से संबंधित जानकारियों को हटा दिया गया है। चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 2 की बात करें। एक्सरसाइज 2 का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सबसे बड़ी खुशी की बात है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 3 की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 है बीजगणित के भाग में यानी अलजेब्रा में, और अलजेब्रा में इस एक्सरसाइज का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इसका नाम तो बहुपद है लेकिन इसमें समीकरण भी आती है, द्विघात समीकरण आती है। तो इसमें से आपको बहुपद में वास्तविक गुणांक वाले बहुपद पर भाग यानी डिवीजन एल्गोरिदम को खत्म कर दिया गया है, भाग के सवालों को खत्म कर दिया गया है। वो अब इस परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में नहीं आएंगे। लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजकों को लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3 है बहुपद में क्या क्या रखा गया है। एक तो आपके भाग वाले जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो छोटे क्वेश्चन हैं डिवीजन एल्गोरिदम से संबंधित, उनको हटा दिया गया है। और दूसरी 3.6 एक्सरसाइज में से जो एलसीएम एचसीएफ आप निकालते थे बीज गणित के अलजेब्रा के, उन एलसीएम एचसीएफ को हटा दिया गया है। एलसीएम एचसीएफ नहीं रहेंगे। बीज गणित में एक्सरसाइज 3 में एक तो डिवीजन एल्गोरिदम को खत्म कर दिया गया है, भाग को, और दूसरे उनके एलसीएम और एचसीएफ को हटा दिया गया है। तो क्या रहेगा इसमें रहेगा शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रहेंगे, उनके रिलेशन रहेंगे कोएफिशिएंट और जीरोज के। यानी आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना आना चाहिए, फिर इसके बाद बहुपद के जो शून्यक है और गुणांकों के बीच संबंध है वो आपको आने चाहिए। इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं ax² + bx + c = 0। ये मानक रूप है, ये आएगा। और उनके हल यानी द्विघात समीकरणों को हल करना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी विधि से हो, चाहे वो पूर्ण वर्ग बनाकर हो यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो, या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से हो, किसी से भी हो, आपको वो आना चाहिए। इसके बाद मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स भी आएंगे, और विविक्तकर यानी डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट, ये भी इसमें रहेगा। यानी हटाया क्या गया है, ओनली हटाया गया है भाग के सवाल, और एलसीएम एचसीएफ इस 3 एक्सरसाइज में से हटाया गया, 3rd एक्सरसाइज में से ये हटाया गया है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। इसके बाद एक्सरसाइज 4 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4 में बहुत क्लियर है, 4.1 रहेगी, यानी उसके जो ग्राफ हैं 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है वो निश्चित रूप से आएगा। लेकिन 4.2 जो है वो असमीकाओं वाला है, इनइक्वलिटीज वाला है, और वो चैप्टर हटा दिया गया, मतलब एक्सरसाइज हटा दी गई है। 4.2 को रिमूव कर दिया गया है और 4.1 को रखा गया है, और उसके एग्जाम्पल्स या उनमें से कोई क्वेश्चन ग्राफ का आने वाला है 6 नंबर का। तो एक्सरसाइज 4 जो है वो 6 नंबर की रहेगी। इसके अलावा बीज गणित में समांतर श्रेणी को भी रखा गया है। समांतर श्रेणी में से क्या हटाया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5 में से 5.3 को रिमूव कर दिया गया है। एसएन वाले क्वेश्चंस यानी कि योग वाले क्वेश्चन यानी कि सम वाले क्वेश्चन, जिनमें हम योग करते थे किन्हीं पदों का, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया है। यानी nवां पद
के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5.1 में से आ सकता है, 5.2 में से आ सकता है। तो एक्सरसाइज 5 में से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से समांतर श्रेणी के जो चैप्टर हैं उसमें से 5.1 और 5.2 में से आएगा, 5.3 को रिमूव कर दिया। एक्सरसाइज 6 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 6 में केवल टेबल से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है 0, 30, 45, 60 और 90 के मानों की, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की, उनके सवाल आएंगे यानी टेबल में से वैल्यू रखने को दी जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 7 में चलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के क्वेश्चंस। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के क्वेश्चंस क्या हैं? वो हैं 7.1 के क्वेश्चंस। 7.1 के सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। 7.1 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से संबंधित क्वेश्चन हैं यानी कि जो स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके क्वेश्चंस हैं, यानी वर्ग सर्वसमीकाओं के क्वेश्चन और व्युत्क्रम सर्वसमीकाओं के क्वेश्चन जरूर आएंगे। लेकिन पूरक संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन हैं, यानी 7.2 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। तो 7.1 को रखा गया है, 7.2 को हटा दिया। चलते हैं हम एक्सरसाइज 8 की ओर। तो एक्सरसाइज 8 में से कुछ नहीं हटाया गया है। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आप पढ़ लीजिए। बहुत कम क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल कर लीजिए, वो आने वाले हैं। ठीक है, उनमें से आप कठिन क्वेश्चंस जो हैं वो भले ही ना करें, लेकिन मेरा मानना है कि सारे क्वेश्चंस आप करें। एक्सरसाइज 8 ऊंचाई दूरी, सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्सरसाइज 9 की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9 है आपकी निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्या हटाया गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से जो आंतरिक अनुपात किसी रेखाखंड को हम अनुपात में विभाजित करते हैं ना, जैसे कि ये पॉइंट दे रखा है, ये M1 अनुपात M2 में डिवाइड करेगा, तो आंतरिक विभाजन वाले क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। अनुपात में विभाजन करने वाले क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, यानी कि केवल दूरी वाले क्वेश्चंस को रखा गया, डिस्टेंस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को इसके अंदर रखा गया। आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 10 यानी बिंदुपथ आता है। बिंदुपथ में आपके बिंदुपथ में क्वेश्चन कौन से हटाए गए हैं? क्वेश्चन हटाए गए हैं बिंदुपथ में संगामी रेखाओं वाले। जी हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस वाले, उनको हटाया गया है। संगामी रेखाओं वाले क्वेश्चंस को, उनमें परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र, इनसे संबंधित क्वेश्चन को हटाया गया है, जबकि केंद्रक के क्वेश्चन को रखा गया है। यानी त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदुओं पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वो केंद्रक कहलाता है और केंद्रक वाले क्वेश्चंस को रखा गया है। बाकी सारे क्वेश्चंस को इसमें हटाया गया है। और जैसे दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, जो नाम है चैप्टर का, उससे संबंधित क्वेश्चन को रखा गया है। बिंदुपथ से संबंधित क्वेश्चन को रखा गया है, जबकि संगामी रेखाओं से क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। कोइंसिडेंट लाइंस वाले, और वो भी कौन से? उनमें से एक टाइप के क्वेश्चन को रखा गया है, माध्यिकाओं के संगमन बिंदु वाले को रखा गया है, जो 2:1 में डिवाइड करता है। बाकी सारे क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, यानी कि 10.1 के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और 10.2 के कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे, बट लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र से संबंधित सारे क्वेश्चंस को और थ्योरम्स को हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 11 में चलते हैं, वो है समरूपता। समरूपता में सबसे बड़ी बात है बौधायन प्रमेय, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी उसको हटा दिया गया है और उससे संबंधित सारे सवालों को हटा दिया गया है। तो बौधायन प्रमेय से संबंधित सारे सवाल हटा दिए गए हैं। देखते हैं और आगे। जी हाँ, बौधायन प्रमेय की अवधारणा को हटा दिया गया है, उसके सत्यापन को हटा दिया गया है। बौधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, जितने भी क्वेश्चन थे बौधायन प्रमेय पर आधारित, वो सारे हट जाएंगे। और एक हटाया गया है दो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित उनके क्षेत्रफलों के संबंध, यानी कि सिमिलरिटी और एरिया। जो सिमिलरिटी में एरिया वाले क्वेश्चन थे, दो त्रिभुजों के समरूपता के क्षेत्रफलों पर आधारित जो क्वेश्चन थे, वो हटा दिए गए हैं। आगे चलते हैं। तो अगला चैप्टर आता है आपका 12वां चैप्टर है, वो है सर्कल से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो उनमें कौन से हटाए गए हैं? उनमें हटाया गया है आपके चक्रीय चतुर्भुज,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को रिमूव कर दिया गया है और उससे संबंधित प्रमेय और जो भी सवाल हैं चक्रीय चतुर्भुज से, यानी कि 12.4 चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड थी, 12.4 इसको रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद उनकी वृत्त से संबंधित, स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय, जीवा व एकांतर वृत्तखंड के कोण। स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय यानी टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम, जीवा से रिलेटेड थ्योरम और एकांतर वृत्तखंड के कोण, इनको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी एक्सरसाइज 14 की बात करते हैं। ज्योमेट्री यानी कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से हटाया गया है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना। जो दो सर्कल होते थे उन पे अपन कॉमन टेंजेंट खींचते थे, उनके क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो दो क्वेश्चन थे उनके, एक तो सीधी स्पर्श रेखाओं की, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, और एक तिरछी स्पर्श रेखाओं की तिरछी टेंजेंट थी जो उनके क्वेश्चंस थे, उनके दो क्वेश्चन थे, लास्ट में उन क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। इसके बाद अंतर्गत और परिगत वृत्त, त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त की रचना के संबंधित क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। इन सर्कल एंड आउट सर्कल दोनों के क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया, यानी अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल टेंजेंट से संबंधित कंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 15 की। तो एक्सरसाइज 15 जो है वो सर्कल से रिलेटेड है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफलों से संबंधित है। तो उनमें 15.1 जो है आपकी ऐसी रहेगी, वो आएगी, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। 15.2 को टोटली रिमूव कर दिया गया है क्योंकि इसमें कहा गया है वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड से संबंधित क्षेत्रफल हटा दिए गए हैं। तो 15.2 में ये थे वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, ये 15.2 में थे, इनके क्वेश्चंस थे सेगमेंट का एरिया और सेक्टर का एरिया। सेक्टर यानी त्रिज्यखंड और सेगमेंट यानी वृत्तखंड, इन दोनों के एरिया से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो इन दोनों के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 15.2 में थे और 15.2 को रिमूव कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 16 की। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस जो हैं उनमें से आपके क्यूब क्यूबॉइड ये रहेंगे। क्यूब क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर भी, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। इसके बाद आपका आता है शंकु, शंकु यानी कोन। तो कोन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं सारे के सारे हटा दिए गए, यानी शंकु इसमें नहीं रखा गया है। शंकु से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कोन से रिलेटेड क्वेश्चन को हटा दिया गया है। और दूसरा क्या हटाया गया है, एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना यानी चेंज करना। जैसे हम गोले को शंकु में बदलते थे, तो जहां शंकु का नाम आएगा वो सारे क्वेश्चन तो हट गए हैं, कोन का नाम आएगा वो सारे क्वेश्चन हट गए हैं। दूसरा, एक चीज को दूसरे में पिघलाकर या बदलना, ऐसे क्वेश्चंस इसके हटा दिए गए हैं। एक चीज को दूसरी आकृति में बदलने वाले क्वेश्चंस को भी इसमें हटा दिया गया है। इसके बाद आती है आपकी सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, उसके कौन से क्वेश्चंस को हटाया गया, उसमें बहुलक यानी मोड वाले क्वेश्चन को हटाया गया, क्योंकि सांख्यिकी में 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। तो यहाँ पे आपको बहुलक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि माध्य और माध्यक वाले क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में। तो ये इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो आपको याद रखना है माध्य और माध्यक वाले सवाल आने वाले हैं, यानी मीन और मीडियन वाले क्वेश्चंस आएंगे और बहुलक वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट्स क्लियर। इसके बाद आता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। वो 18वां चैप्टर है, 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको वैसा का वैसा रखा गया है, यथावत रखा गया है। तो ये जानकारी है। लास्ट में हमारा 19 चैप्टर है जो है सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी 4 अंक का क्वेश्चंस आते थे उसमें, और वो आएंगे, वैसा का वैसा रखा गया है, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नए 2020-21 सत्र से संबंधित गणित विषय के सिलेबस, जो रिड्यूसिंग सिलेबस है, जो रिसाइकल सिलेबस है, उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी थी।
तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी जल्द से जल्द बताइएगा। मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है आपको। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।